समर्पण आता है। तो ये सब अकाउंट्स की चीज़ें हैं, इसको अभी कोई आवश्यक नहीं, ऑडिट रिपोर्ट है, गवर्नमेंट को जाती है। सर ये सवाल और था इसी के साथ, जो आपने कहा कि मूर्तियाँ संतों से तय होंगी, तो जो ये मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, इन मूर्तियों का फिर क्या होगा? आपकी जानकारी के लिए है, देश जानता है, मंदिरों का संचालन करने वाले सभी लोग जानते हैं। एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वो अचल मूर्ति होती है, वो स्थिर रहती है, वो हटाया नहीं जा सकता, वो आकृति में बड़ी भी रहती है। दूसरी प्रतिमाएं चल प्रतिमा होती है, उन्हें उत्सव मूर्ति भी कह सकते हैं। किसी पूजा उपासना में उनको गर्भगृह से बाहर निकाल कर ले आते हैं। इसलिए जो 70 साल से जिन प्रतिमाओं का, जिन विग्रहों का समाज पूजन कर रहा है, वो उत्सव मूर्तियों का रूप ग्रहण कर रहे हैं। ये भी उसी में रहेंगी? आप बड़े मंदिर में कहीं देखने जाइए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उत्सव मूर्ति सब एक साथ ही रहती हैं, एक ही सिंहासन पर। काम की प्रगति पर क्या रिपोर्ट? काम की प्रगति बहुत संतोषजनक है। राजस्थान के भरतपुर जिले से पत्थर आने की जो कुछ कानूनी बाधाएं थी, वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने बहुत ही शालीनता के साथ उन बाधाओं को दूर कर दिया है। एक रथ में 2 पहिए रहते हैं, रथ के 2 पहियों के समान दोनों सरकारों ने काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार को हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू प्राप्त होने का रास्ता खुल गया है। काम की प्रगति का क्या है? काम की प्रगति पूरी तरह संतोषजनक है और हमारा विचार अभी स्थिर है कि हम दिसंबर 2023 भगवान को अपने मूल स्थान पर प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। कितना काम हुआ है, क्या क्या है? ये मान लीजिए कि लगभग 30% काम हो गया है। कैसा बने इसकी चर्चा आगे चलेगी। हनुमान जी का भी मंदिर? हनुमान जी का तो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर है, अब किसी दूसरे हनुमान जी के मंदिर की अयोध्या में चर्चा करना, एक स्थान के वो अयोध्या के तो वो मालिक हैं, हनुमानगढ़ी इतना पर्याप्त है। लेकिन अयोध्या में गणपति का कोई मंदिर नहीं है, आप भी जानते हैं। मंदिरों में गणेश जी हैं, लेकिन प्रधान देवता के रूप में कहीं गणपति नहीं है। माता सीता वो शक्ति की भी प्रतीक है और इस देश में एक आदर्श है। इसलिए हमारे केशव पाराशरण जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठतम, लगभग 95 ईयर्स एज है, वो सीता माता के लिए बार बार कह रहे थे, सबके हृदय की बात वो बोल रहे थे। तो महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी, निषादराज, जटायु और गणेश जी और माता सीता, इनके मंदिरों की चर्चा हुई है। ये भी विचार हुआ है कि रामलला की मूर्ति कैसी हो। स्थानीय संतों से विचार करने का एक आम राय बनी है, कितनी हो, कितनी बड़ी हो। रामलला बाल रूप में ही भगवान की मूर्ति बनेगी, ये भी विचार करेंगे सबसे पूछकर। यदि पत्थर हो तो सफेद रंग का हो, काले रंग का हो, या मुक्तिनाथ का ग्रे कलर का शालिग्राम हो। ये भी आज एक चर्चा का विषय था। शेष सबको ये बता दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22, 20 और 21, 2020-2021 की ऑडिट रिपोर्ट, उसका रिटर्न भर दिया गया है। कितना चंदा है? हमारे यहाँ चंदा तो आता ही नहीं, दान मतलब वो समर्पण आता है भगवान को। हमारा समर्पण केवल आता है, हमारे यहाँ चंदा कुछ नहीं आता।
कल 18 तारीख को प्रातःकाल 9:30 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चली। लार्सन टुब्रो, टाटा, इन दोनों संस्थाओं के सब वरिष्ठ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट सोमपुरा उपस्थित थे। ट्रस्ट भी उपस्थित रहा। बहुत माइन्यूट चीज़ों पर चर्चा हुई और टाइम प्लान बनाने की चेष्टा की गई, क्योंकि हमने विचार किया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। रिटेनिंग वॉल, परकोटा, इन सब पर विचार हुआ है। और अन्य कौन कौन से मंदिर बने, इसकी चर्चा आज ट्रस्ट की मीटिंग में हुई। आज अभी 3 बजे 19 तारीख को ट्रस्ट की बैठक थी। इसमें केवल ट्रस्टी रहते हैं। 10 ट्रस्टी फिजिकली मौजूद थे, 4 ट्रस्टी ऑनलाइन मौजूद थे। पूज्य नृत्यगोपाल दास जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस प्रकार 15 में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। एक विचार ये आया है कि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर बनना चाहिए, माता शबरी का मंदिर बनना चाहिए, निषादराज का मंदिर बनना चाहिए, जटायु का मंदिर बनना चाहिए, माता जानकी का मंदिर बनना चाहिए, गणपति का मंदिर बनना चाहिए। इन बातों पर आज काफ़ी चर्चा हुई है और लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया है। जी, एक मिनट का समय दे दिया हम लोग। क्या चाहेंगे आप? अंधेरा बाहर है, अंदर थोड़े है अंधेरा। जहाँ आपने यहाँ पे बहुत उजाला